बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा अबू बकर, एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। और आज हम थोड़ा एनालाइज करने लगे हैं कि आज का प्रॉफिट क्यों ज़ाया कर रहे हैं, आज की स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहे, आज जो हमें प्रॉफिट आ सकता है, जो आज काम हो सकता है, उसको कल पे पेंडिंग क्यों किया हुआ है। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि BTK1 है, BTK2 है। ओवरऑल जब भी बात हो रही है वो इन्हीं दो टॉपिक्स पे हो रही है, BTK1 है या BTK2 है। एक बड़ी कंफर्म और बड़ी पते की बात यह है कि यहाँ पे इस वक्त जो बाइंग हो रही है वही लोग कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ही वो लोग हैं जिन्होंने सेलिंग की है, इन्वेस्टर ही वो लोग हैं जिन्होंने बाइंग की है। दोनों में फ़र्क क्या है? डेस्परेट है सिर्फ, कि डेस्परेट सेलिंग है और जो बायर हैं अपॉर्चुनिटी वाली बाइंग है। मैंने इस वक्त हम एनालाइज करके बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को देख बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को हम एनालाइज कर चुके हैं कि जिन्होंने BTK1 की प्रॉपर्टी कम प्राइस पे बेच दी सिर्फ इसीलिए कि BTK2 आएगा तो वहाँ पे जाकर इन्वेस्ट कर लेंगे। अब इससे क्या हुआ, एक तो उनकी जो कम प्राइस पे उन्होंने बेच दी, एक तो मार्केट नीचे आई, और दूसरी वो जब आएगा BTK2 उसमें किस तरीके से लेके डील आती है, किस तरीके से आगे चलता है, वहाँ पे फॉर्म आते हैं, बुकिंग आती है, डाउन पेमेंट तो उन्होंने कहा है, अब कितनी डाउन पेमेंट पे आती है, कैसी एक्सेप्टेंस होती है, मार्केट क्या रिस्पॉन्ड करती है, इन्वेस्टर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड यूज़र क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। बहरिया अगर उसको ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर बेचता है तो उसमें एंड यूज़र या उसके बुकिंग करवाने वाले क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं हुई। अभी ये चीज़ आएंगी, उसके बाद प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन में की तरफ चीज़ें जाएंगी। उससे पहले जो बंदा ये चीज़ बाय कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई भी है जो फॉर एग्जांपल प्रीसन 15 का एक प्लॉट है जो कि 70-75 लाख रुपए की मार्केट थी, उसने अभी आके बेच दिया 57 या 58 लाख का। तो उसने एक तो ये लॉस कर लिया, क्यों कि मैं जाके BTK2 में जाके इन्वेस्ट करूंगा। और जिसने बाई की, जिसने बाइंग की, वो बंदा भी इन्वेस्टर ही है, उसने ये अपॉर्चुनिटी वाली बाइंग की। एक बॉटम लेवल जो उसका आ गया 15 का, वो उसने ले लिया, और जो जिसने लॉस करना था वो लॉस कर लिया। ठीक है, ये अपनी जगह पे दोनों का अपना अपना माइंड सेट है, अपना अपना बिजनेस है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं, कम से कम मैं अपने तक ये बात जरूर करता हूँ कि जो आपके पास इस वक्त आपने प्रॉफिट गेन किया हुआ है, आपने एक स्मार्ट बाइंग कर ली थी, तो उसका एक डेस्परेट सेलिंग की बजाय डेफिनेटली आज नहीं, कल नहीं, परसों जब मार्केट BTK2 की ठीक होनी है तो BTK1 की ऑटोमेटिकली ठीक होनी है। लाइकवाइज अगर कराची की मार्केट है, DHA की मार्केट है, या बाकी की सोसाइटीज़ की मार्केट है, या इसके अलावा गोल्ड की मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल की, किसी की भी मार्केट है, ये सारी चीज़ें एज पर द होल मार्केट ही चलती हैं। यानी अगर सारी मार्केट्स चल रही हैं तो प्रॉपर्टी का बिजनेस भी बड़ा अरूज पे होता है, और ये मनी एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें वो थोड़ा बहुत जो डेस्परेशन में आ जाता है उसमें जाके ये वाले बिजनेस ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे आप मनी एक्सचेंज की बात करें या बाकी इस तरीके के जो मामलात हैं। लेकिन यहाँ पे डेस्परेट सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त की मार्केट को, BTK1 की मार्केट को भी नीचे करती है, और साथ साथ में अभी वो कहते हैं कि नो नकद ना 13 उधार। नकद वाले जो हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और 13 उधार के चक्कर में वो भी बैठे हुए हैं कि लेट्स सी, और वहाँ पे हम जाके बड़ा अच्छा खेल लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। व्हाई नॉट टू प्ले नो, ये जो अभी खेल है वहाँ पे क्यों नहीं खेलते आप, वहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट को आप मल्टीप्लाई करने का सोचते, वहाँ पे क्यों नहीं डेवलपमेंट का सोचते। यही सारी चीज़ें हैं जो डेस्परेशन फैला रही हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी घबराए हुए हैं, एंड यूज़र भी घबराया हुआ है, कस्टमर, क्लाइंट, सब लोग परेशान हैं कि BTK1 की मार्केट नीचे जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, मार्केट मेरे मुताबिक कोई नीचे नहीं जा रही। सिर्फ कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टर जो आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं कि BTK2 में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ वाली प्रॉपर्टी जैसे भी है उसको सेल कर देते हैं। हालांकि जब BTK2 वाली चीज़ें बेहतर होंगी तो डेफिनेटली BTK1 वाली चीज़ें भी बेहतर हो रही होंगी, यहाँ पे भी उसी तरीके से काम हो रहा होगा। बहरहाल अपनी अपनी ये एक सोच है, अपने अपने थॉट्स हैं। जो खीर वही बात, वही मैं आखिर में कहूँगा कि जो बायर है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने वाला, वो भी उसी चीज़ की बाइंग कर रहा है जो कि एक इन्वेस्टर डेस्परेट होकर सेलिंग कर रहा है। तो ये कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं है। आपको थोड़ा सा अगर इसको आप खुद एनालाइज करें बैठ के तो आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म हो सकता है। बाकी BTK2 की स्ट्रेटजीज आएंगी, क्या आती हैं, किस तरीके से आती हैं, कब आती हैं, कौन कौन वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा,
बहरिया इसको कितना कंट्रोल करेगा, इसको कितनी मार्केट को ऑन पे लेके जाएगा या मार्केट माइनस में जाती है, ये सारी अभी बातें आने वाली हैं, ये आएंगी। जो अभी आई हुई हैं उनको पहले आप इंजॉय क्यों नहीं करते, उसको क्यों नहीं आप लेके चलते और उस मार्केट को क्यों नहीं बेहतर रख रहे। ये एक मेरा बड़ा सवाल है अपने सब इन्वेस्टर्स के लिए और ख़ास तौर पे अपने डीलर हजरात को कि आप लोग इस चीज़ को कैसे प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी पुरानी चीज़ें जो BTK1 में है उसको औने पौने भी बेचें, जैसे भी बेच के तो आप BTK2 के अंदर इंतज़ार कर लें, वो पेमेंट उधर जाके लगाएंगे तो वहाँ पे भी तो जाके इसने ग्रॉस लेवल से जाना है। जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी लिया है उसको क्यों लॉस में लेके जा रहे हैं। एनी हो, आपकी जो आरा हैं, आपके जो मशवरे हैं या आपकी जो सजेशंस हैं वो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बताएं कि डेस्परेशन की सेलिंग और अपॉर्चुनिटी की बाइंग, दोनों ही इन्वेस्टर, एक उसमें से जो पहले बेनिफिशरीज था अब वो लॉस में जा रहा है और जो अब वाला एक जो लॉस वाला है वो क्या कर रहा है, वो आगे वाली बेनिफिशियल डील के लिए इंतज़ार में है। इसी तरीके से जो इस वक्त का बायर है अपॉर्चुनिटी वाला, वो पहले सेलर नहीं था, वो उसने बड़ी हिसाब से इसकी बाइंग कर ली है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन ये है कि ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन ज़रूर है कि हर बंदा अपने अपने सोच, अपनी अपनी कम्युनिटी, अपनी अपनी जो उसकी साथ लोग काम करते हैं उनके मुताबिक, उस सोच के मुताबिक काम कर रहा है। जो इंशाल्लाह आगे BTK2 आएगा, BTK2 में भी अच्छा काम होगा, BTK1 को भी ग्रोथ मिलेगी, हमारा ये मानना है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी जो सजेशन है वो आप हम तक ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।